Keep them in mind. इसे अपने ध्यान में रखें। Sin in action, क्रियाओं के द्वारा होने वाले पाप, word, शब्दों के द्वारा, thought, सोच के द्वारा, attitude, मनोभाव के द्वारा and motive. और उद्देश्यों के द्वारा। And those last three are the ones which are hidden, और आखिरी के जो 3 हैं, वे छिपे हुए रहते हैं। which only God and you know. वो सिर्फ़ आप और परमेश्वर ही जानते हैं। That's why the Bible says we must judge ourselves constantly. इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें लगातार अपना न्याय करते रहना चाहिए। In the Old Testament, it was not possible to judge oneself पुराने नियम में अपने आप का न्याय करना जो था, वो मुमकिन नहीं था, because they didn't have the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। They could only judge external actions, वे सिर्फ़ बाहरी रूपी जितने भी काम हैं, उसी का न्याय कर सकते थे, not internal actions. अंदरूनी क्रियाओं का नहीं। Turn to Matthew chapter 5. अब चलिए मत्ती उसके 5वें अध्याय में See if you've understood this verse. यहाँ पे आप देखें कि आपने इस वचन को समझा है या नहीं। Matthew chapter 5 is the Sermon on the Mount. Please turn there to Matthew chapter 5 and verse 20. मत्ती 5वां अध्याय जो है वो पहाड़ी उपदेश है। मेरे साथ चलिए मत्ती 5वां अध्याय उसके 20वें वचन में। Maybe before I come here, I want to show you Matthew 18 and verse 3. इसमें आने से पहले मैं आपको मत्ती 18 अध्याय उसका 3रा वचन दिखाना चाहता हूँ। We go to Matthew 5 after that. के बाद हम मत्ती 5वें अध्याय की ओर जाएँगे। First of all, Matthew 18 in verse 3. Unless you're converted and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. सबसे पहले मत्ती 18 अध्याय उसका 3रा वचन, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Take that seriously. इसे बहुत गंभीरता से लें। And when I say little children, I think of a little baby, 2 months old, जब मैं छोटा बालक कहता हूँ, तो मैं एक 2 महीने के बच्चे को सोचता हूँ, lying in a cradle. जो कि अपने पालने में लेटा हुआ है। Meditate on a little baby, 2 months old, lying in a cradle. एक छोटा-सा 2 महीने का बच्चा जो कि अपने झूले में लेटा हुआ है, उसके बारे में मनन करके देखें Say, Lord, give me a pure mind like that baby has. और कहिए कि प्रभु उस बच्चे के पास जैसे कि एक बहुत साफ एक दिमाग है, वैसा ही मुझे भी दीजिए। It's a wonderful prayer to pray. ऐसा एक प्रार्थना करना जो है बहुत ही अद्भुत होता है। Do you think that baby has opinions about people? क्या आपको लगता है कि उस बच्चे के मन में किसी कोई भी लोगों को लेकर कोई भी राय है? Zero. शून्य। You think that baby criticizes people? क्या आपको लगता है कि वो जो छोटा बच्चा है, वो कोई किसी पर दोष लगाता होगा? Zero. शून्य। Supposing you pinch that baby in मान लीजिए कि आपने उस बच्चे को एक चिमटी दी, a cruel way. बहुत ही क्रूर तरीके से। Tomorrow you come, that baby will smile at you. कल यदि आप आएँगे उस बच्चे के पास तो वो आपको देखकर हँसेगा। It's forgotten that you pinched it and hurt it yesterday. वो भूल जाता है कि आपने कल उसे उसे चिमटी मारी थी या आपने उसे चोट पहुँचाई थी, इस बात को वो बच्चा भूल जाता है। Be like a little baby. That's the meaning of being like a little child. तो उस छोटे बच्चे के समान बनना ही होता है, इसी को कहा जाता है कि आपको एक छोटा बालक बनना है, Enter God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। That means you forget the hurt, इसका मतलब ये होता है कि आप जो चोट आपको पहुँची है, उसे आप भूल जाते that हैं, other people did to you yesterday. जो कि दूसरे लोगों ने आपके साथ कल किया हो, उस बात को आप भूल जाते हैं। Some believers remember the hurts that other people did against them 10 years ago. आप कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों ने जो है उनके साथ जो गलत किया होगा या उन्हें चोट पहुँचाई होगी 10 साल पहले, वो भी याद रखते हैं। They're not like babies. वे छोटे बच्चे नहीं हैं। Are they ever going to enter God's kingdom? I don't know. क्या वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएँगे? मैं नहीं जानता। But I know what Jesus said, unless you get converted and become like little children, you won't enter the kingdom of heaven. And I've taken that seriously.
और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यदि तुम छोटे फिर कर छोटे बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे और मैं इस वचन को बहुत ही गंभीरता से लेता हूँ। In my understanding, the Bible says I must be like a man. मेरी समझ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे एक पुरुष के समान होना है। 1 Corinthians 14:20, पहला कुरिन्थियों 14वाँ अध्याय उसका 20वाँ वचन, not like a child. एक छोटे बालक के समान नहीं। But in my attitude towards God, I must be like a little child, पर परमेश्वर के प्रति मेरा जो मनोभाव है, उसमें मुझे छोटे बालक के समान बनना है। helplessly dependent on Him, हमेशा निस्सहाय होकर प्रभु पर निर्भर रहना not judging others, not having opinions, और दूसरों का न्याय नहीं करना, दूसरों के बारे में कोई राय नहीं रखना। just living in helpless dependence on the Lord, हमेशा प्रभु पर जो है निस्सहाय होकर निर्भर रहना and letting the Lord manifest His life through me. और परमेश्वर को मेरे द्वारा अपने जीवन को प्रकट करने की अनुमति देना। That's how all of us are called to live. That's the Christian life. And the best example is what Jesus said. और यही मसीही जीवन होता है, हम सभी को ऐसा एक जीवन जीना है। सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, I am the tree and you're the branches. मैं पेड़ हूँ और तुम मेरी टहनियाँ हो। Think of a branch in a tree. आप एक पेड़ पे लगे हुए इस डाली के बारे में सोचिए। It has to do absolutely nothing उसको एकदम कुछ भी काम नहीं करना होता है। except stay in the tree. उसको सिर्फ़ उस पेड़ पे लगे रहने की ही ज़रूरत होती है। So उतना ही करना है उसे। when you look at the beautiful apples coming out of that branch, जब आप सुंदर-सुंदर सेब को देखते हैं जो कि उस डाली से बाहर उत्पन्न होती है if you were to ask that branch, how do you produce such sweet apples? और यदि आप जाकर उस टहनी को पूछो कि तुम इतने मीठे-मीठे सेब कैसे उत्पन्न कर पाते हो? Branch says, I don't know. डाली कहेगी मुझे नहीं पता। I got no idea how those apples come. मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो सेब है वो मेरे अंदर से कैसे बाहर उत्पन्न हो रहे हैं। I'm just staying in the tree. मैं सिर्फ़ इस पेड़ पे लगा हुआ हूँ The apples just keep coming और ये जो सेब है वो मेरे द्वारा आते ही रहते हैं। regularly. Every year you get plenty of apples through me. हर साल तुम्हें मेरे द्वारा बहुत सारे सेब मिलते हैं, हमेशा वो उत्पन्न होते ही रहता है। But I don't know how they come. The tree produces them through me. I can't take any credit for it. और मैं नहीं जानता कि वो किस तरीके से आता है। ये जो पेड़ है वो मेरे द्वारा उसे उत्पन्न करता है और उसके लिए मैं कोई भी प्रशंसा नहीं ले सकता। And you know very well that if that branch has produced apples for 50 years, you cut it off today, it's finished. और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो डाली जो है वो 50 वर्षों से जो फल दे रही है या सेब उत्पन्न कर रही है, यदि आप उसे आज काट दो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो। So 50 years of experience with God does not mean that you can now walk away on your own. परमेश्वर के साथ का आपका जो 50 वर्षों का जो अनुभव है, ये नहीं दिखाता कि आप अभी परमेश्वर के बिना अकेले ही अपने आप से चल सकते हैं। Throughout our life and throughout eternity, हमारे जीवन भर और अनंत काल तक we will be living in dependence upon God as our Father. हम हमेशा ही हमारे पिता परमेश्वर पर निर्भर होकर ही जिएँगे। Like the branch in the tree. The Christian जैसे कि वो पेड़ पे लगा हुआ डाली जो है उसी के life समान। is very simple, really. सच में देखा जाए तो जो मसीही जीवन है बहुत ही सरल है। Like a branch in a tree. वो एक पेड़ पे लगे हुए डाली के समान है। Even I find in the early years when I was preaching, it was a great struggle. यहाँ तक कि मैंने देखा है कि पूर्व कालों में जब मैं इसका प्रचार करता करता था तब मेरे लिए बहुत ही संघर्ष था। But not now, because I say, Lord, I'm like the branch in the tree. If you give me words to say, I'll say it. पर अब ऐसा नहीं है, मैं अब एक पेड़ पे लगे हुए इस डाली के समान ही हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु यदि आप मुझे शब्द देंगे तभी मैं कहूँगा। But if you don't give me words to say, I've got nothing to say that will help people. I'll be wasting their time. यदि आप मुझे कोई भी शब्द नहीं देंगे तो लोगों की सहायता करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं होंगे, मैं सिर्फ़ उनका समय ही बर्बाद कर रहा हूँगा। But it'll take time for you to get there. पर आपको उस पद पर पहुँचने के लिए समय लग सकता है। But seek to live like the branch in the tree every day. पर ऐसी खोज कीजिए कि प्रतिदिन वो जो डाली जैसे पेड़ में लगी होती है, वैसे ही रहने की खोज में रहिए। When you get into a little difficult situation, जब कभी भी आप कोई कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं, think of that illustration. Lord, आप इस उदाहरण के बारे में सोचें। I can't handle this problem. It's too आप कहिए प्रभु मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। much for me. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, But I'm a helpless branch. पर मैं एक निस्सहाय डाली हूँ। You solve it. You handle it. You send the sap through me.
आप इस बात का समाधान कीजिए, आप मेरे द्वारा पोषण भेजिए, आप ही इसे सँभाल लीजिए to solve this problem. और इस समस्या का समाधान लाइए। This thing is causing me too much anxiety. ये जो कार्य मेरे जीवन में अभी हो रहा है, ये मेरे जीवन में बहुत समस्या या चिंता लेके आ रही है। The Bible says, be anxious for nothing. परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करना। Nothing means zero. किसी भी बात का नहीं यानी कि शून्य। But whenever some problem comes up, commit it to the Lord. पर जब कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। That's what the Bible says in Philippians 4:6. And the peace of God, यही परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 6 वचन में कि परमेश्वर का जो शांति है, will guard your heart. वो तुम्हारे हृदयों की रखवाली करेगा। See, that's the type of Christian life that will make us a blessing to others. देखिए यही इस तरीके का एक मसीही जीवन होता है जो कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाती है। And we will never be proud of it. और हम कभी भी इस बात को लेकर घमंड नहीं करेंगे। If you're proud of anything in your life, यदि आपके जीवन में आप किसी भी बात को लेकर घमंड करते हैं, you can be pretty sure that you're not a branch. तो आप इस बात से पक्के हो सकते हैं कि आप डाली नहीं है कोई पेड़ के। You're some independent person trying to produce fruit, and that fruit will be artificial fruit. और आप कोई ऐसे ही व्यक्तिगत व्यक्ति हैं जो कि अपने आप से ही फल उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा एक व्यक्ति फल लाएगा तो वो फल जो है वो नकली होगा। I've seen artificial grapes and apples, and sometimes people have in their house. कई बार मैंने जो है नकली सेब और अंगूर देखे हैं, कई बार लोग अपने घर में रखते हैं ये। And they look so real. वो दिखने में बहुत ही असली लगते हैं। Sometimes they look more real than the real apples and grapes. कई बार तो जो असली जो सेब और अंगूर रहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा असली लग जाते हैं ये नकली वाले। Very deceptive. बहुत ही धोखादायक। And there's an artificial Christianity ऐसे ही एक नकली मसीहत है, that does not come from God's power. जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा नहीं आया है। It can look very nice on the outside. You can fool people, but it's artificial. It's not genuine. बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा दिख सकता है, लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, परंतु वो असली नहीं है, वो नकली है। Genuine fruit comes through branch staying in the. So I असली जो फल जो है, वो उस डाली के द्वारा आता है, जो कि पेड़ पे लगा होता है। showed you this verse. We are to be like little children. मैंने आपको ये वचन दिखाया कि आपको छोटे बालक के समान बनना है। One mark of a little child is helplessly dependent upon its parents all the time. एक जो लक्षण जो छोटे बच्चे का होता है, वो ये है कि वो हमेशा ही अपने माता-पिता पर ही हर चीज़ के लिए निर्भर रहता है। Can't boast about anything. वो किसी भी बारे में घमंड या बड़ाई नहीं कर सकता। How much knowledge does a little child have? एक बच्चे के पास कितनी बुद्धि होती है? Nothing. कुछ भी नहीं होता। There's no boasting in a little child. एक छोटे बच्चे में कोई भी बड़ाई या घमंड नहीं होती। Be like little children if you want to enter God's kingdom. यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप छोटे बालक के समान बन जाएँ। So now we can come back to Matthew chapter 5. अब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय की ओर आ सकते हैं। Here also he speaks about entering God's kingdom. यहाँ पे भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में ही बोल रहे हैं। That's why I went to Matthew 18 first about how to enter God's kingdom. Be like a little child. इसलिए सबसे पहले मैं मत्ती 18 अध्याय में गया, जहाँ पे कहा गया है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहो, तो छोटे बालक के समान बनो। Here's another verse. It says in Matthew 5 and verse 20 यहाँ पे एक और वचन है जो कि मत्ती 5वां अध्याय उसके 20वें वचन में है। that if you want to enter God's kingdom, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, your righteousness must be more than the righteousness of the Pharisees. तो तुम्हारी धार्मिकता जो है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर होनी चाहिए। And the Pharisees were the most righteous people in Israel at that उस समय फरीसी जो थे तब के बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, time, externally righteous. बाहरी रूपी धार्मिकता। Their deeds were somewhat righteous. उनके जो कार्य होते थे वो लगभग धार्मिक ही होते थे, Their words were bad. They criticized even Jesus. And their thoughts and attitudes and motives, they were completely wrong. पर उनके जो शब्द होते थे वो बुरे होते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह पर भी दोष लगाए, पर उनके सोच, मनोभाव और जो उद्देश्य जो थे वो पूरी तरह बुरे थे। And so when Jesus said, your righteousness must be more than the righteousness of the Pharisees, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर होनी चाहिए, the Pharisees gloried in we pay our tithes, फरीसी जी इस बात पर महिमा लेते थे कि हम अपने दशवां अच्छे से देते हैं,
We keep the Sabbath. हम सब्त को रखते हैं। It was an external Jewish religion that they had. तो उनके पास एक बाहरी रूपी यहूदी धर्म था They kept all the externals of their religion. और उन्होंने अपने धर्म की जितनी भी बाहरी रूपी बातें हैं, वो सारी उन्होंने अच्छे से पालन किया था उसका And they thought they were good और वो सोचते थे कि वो अच्छे हैं, Jews. अच्छे यहूदी हैं। And today there are Christians who keep the externals of the Christian life. और आज ऐसे मसीही हैं जो कि अपने बाहरी रूपी जो जीवन है उसे पालते हैं। You know, go to never miss a Sunday आप जानते हैं जैसे कि कोई भी रविवार वो चूकते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं सभा में जाने से। service. And regular in church service Sunday हर रविवार को वो पक्का सभा में जाते हैं and upright and everything. Externally, everything is perfect. और बाहरी रूप से सारी चीज़ों में धार्मिक रहते हैं, बाहरी रूप से सब कुछ उनका एकदम सिद्ध रहता है। We can say they are good Pharisees. हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे फरीसी हैं। What about their inner thoughts, पर उनके अंदरूनी विचारों का क्या? attitudes, उनके जो मनोभाव है उसका क्या? motives? I don't या उद्देश्यों का क्या? know. हम नहीं जानते। And Jesus said, unless your righteousness goes beyond the righteousness of the Pharisees, you cannot even enter God's kingdom. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता जो है फरीसियों की जो धार्मिकता है उससे बढ़कर नहीं है, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And then if you were to ask, Lord, what do you mean by that? यदि आप प्रभु को जाकर पूछे कि प्रभु इससे आपका क्या मतलब है? Lord says, okay, I'll explain to you. तो प्रभु कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। And he went on in the remaining rest of the Sermon on the Mount to explain that. और उसके बाद बाकी के जो पहाड़ी उपदेश है उसमें प्रभु उसके बारे में समझाने लगे। He says, for example, ने कहा उदाहरण के तौर पे the righteousness of the Pharisees, verse 21, was don't commit murder, और फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि तुम हत्या ना करो, but your righteousness must be, verse 22, don't get angry. पर तुम्हारी धार्मिकता ये होनी चाहिए कि तुम्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। You see the difference? क्या आप इसमें अंतर देख सकते हैं? Old covenant is, thou shalt not murder. पुरानी वाचा जो है वो ये है कि तुम हत्या ना करना, New covenant is, thou shalt not get angry. पर नई वाचा है कि तुम गुस्सा ना करना। You see the 10 commandments in the new covenant? क्या आप नई वाचा में जो 10 आज्ञाएं हैं उसे देख पा रहे हैं? Everything outward, inward. जितने भी चीजें बाहरी रूपी थी अब यहाँ अंदरूनी हो गई है। Old covenant was, you shall not worship idols. पुरानी वाचा थी कि तुम मूर्तियों की पूजा ना करें, New covenant is, don't worship anyone other than Christ in your heart. पर नई वाचा ये है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और की पूजा या आराधना ना करें, Don't worship money. पैसों की आराधना ना करें, Don't worship sex. या तो फिर लैंगिकता की आराधना ना करें, Don't worship your house. Don't worship your car. Don't या तो फिर तुम्हारी कार या घर की आराधना ना करें। worship anything in your heart हमारे हृदय में किसी भी चीज को रखकर उसकी पूजा ना करें, other than Christ Himself. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी बात की नहीं। All inward. ये सब कुछ अंदरूनी रूपी है। Everything of those 10 commandments becomes inward. जितनी भी वो 10 आज्ञाओं में दी गई बातें हैं वो सब कुछ अंदरूनी हो जाती है। And Jesus is giving an example here. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण दिए। Murder begins with anger in the heart. हत्या जो है हृदय में जो गुस्सा आता है उससे ही शुरू होता है। Man wants to kill somebody because he begins with anger and says, the Lord says, kill that anger. और कोई मनुष्य जो है किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहता है क्योंकि उसकी शुरुआत जो है गुस्सा से ही होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले जो तुम्हारे अंदर जो क्रोध आया है उसे मार दो। Don't just say, I didn't do it externally. ऐसे मत कहो कि मैंने इसे बाहरी रूप से तो किया नहीं है। You know what John the Baptist said? आप जानते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसने क्या कहा है? Jesus has come with an axe to the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह जो है, जो पेड़ की जो जड़ है, उस पर कुल्हाड़ी लगाने आया है। In the Old Testament, God gave them a pair of scissors. पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें जो है कैंची दी थी। You know what a pair of scissors can do? क्या आप जानते हैं कि कैंची क्या कर सकती है? When a bad fruit comes up in a tree, cut it off. जब कोई पेड़ पे बुरा फल उग जाता है तो उसे काट देता है वो। Another bad fruit comes in a tree, cut it off. और अगर दूसरा एक बुरा फल वापस से आया तो उसे भी काट दिया। And so, looks like a good tree, no bad fruit.
तो वो जो पेड़ है वो अच्छे पेड़ के समान दिखता है बिना कोई बुरे फल के। Because as soon as it comes, it's cut off, cut off, क्योंकि जैसे ही वो बुरा फल आता है तो वैसे ही काट दिया जाता है। cut off. But it keeps on producing bad fruit. और वो जो पेड़ है वो लगातार बुरे फल ही उत्पन्न करता रहता है। Some Christians, their lives are like that. और कुछ मसीहियों की जो जीवन है वो ऐसा ही होता है। They keep on sinning and they keep on going to Jesus and saying, Lord, forgive me. और वो लगातार पाप करते रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। And the Lord forgives them. You cut it off. और प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो काट दिया जाता है। But tomorrow they do the same thing again. पर कल वापस से वो वही काम को करते हैं Cut it off. और फिर से काट दिया जाता है। Cut it off. वापस से काट देते हैं। But John the Baptist said there's a better way. परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि इससे भी अच्छा एक मार्ग है। Jesus has come to lay the axe to the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि वो जो पेड़ की जो जड़ है उस पर कुल्हाड़ी लगाएं। This tree that is producing bad fruit, ये जो पेड़ जो हमेशा ही लगातार बुरे फल उत्पन्न कर रहा है, which you have to keep snipping off with a pair of scissors, जिसे आपको एक कैंची से लगातार काटते रहने की ज़रूरत पड़ जाती है। the Lord says there's a better way. Let me lay the axe to the root of it. प्रभु कहते हैं कि इससे भी अच्छा एक मार्ग है कि मैं जो ये पेड़ है इसके जड़ पे ही कुल्हाड़ी लगाता हूँ। And once the tree is killed at the root, और जब एक बार वो जो पेड़ है वो जड़ से जो है मार दिया जाता है, it won't produce any bad fruit at all, उसके बाद वो कभी भी बुरा फल उत्पन्न करेगा ही नहीं, ever. कभी भी नहीं करेगा। Solve the problem. समस्या का समाधान हो गया। That is why he tells us to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए वो हमसे कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। What's the purpose of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? It's to bring us to that place where our inner life is straightened out. हमें उस जगह पहुंचाना है जहाँ पे हमारी जो अंदरूनी जीवन है वो सीधी हो जाए। And it's only a person who really wants to be pure in his thoughts and attitudes and motives और एक व्यक्ति जो कि सच में अपने सोच में, अपने मनोभाव में और अपने उद्देश्यों में साफ रहना चाहता हो, that will seek to be filled with the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा से भरे रहने की खोज में रहेगा। The person who just wants to be good in his external actions, he can practice yoga. जो व्यक्ति सिर्फ अपने बाहरी जो काम है उसी पर अच्छा होना चाहता हो तो वो योगा का अभ्यास कर सकता है। Yoga just teaches you to restrain yourself. योगा आपको सिखाता है कि कैसे अपने आप को रोके रखें। I remember a non-Christian मैं एक गैर मसीही भाई को स्मरण करता हूँ who accepted Christ and came to our church. जिन्होंने मसीह को अपनाया उसके बाद वो हमारे कलीसिया में आ रहे थे। And when he heard me preaching against anger, और जब उन्होंने मुझे क्रोध के खिलाफ प्रचार करते हुए सुना, he said, "Oh, I overcame anger as a Hindu उन्होंने कहा मैं तो जब हिंदू था तभी मैंने क्रोध के ऊपर जय पा लिया था, by doing yoga." योगा करके। Aha. I said, "You mean a man can overcome anger without the power of Christ?" तो मैंने कहा क्या कोई व्यक्ति मसीह के सामर्थ्य के बिना ही क्रोध के ऊपर जय पा सकता है? By doing yoga, I explained to him. सिर्फ योगा करके? तो मैंने उन्हें समझाया। I said, "Listen, मैंने कहा सुनिए, you overcame speaking angry words. आपने जो है गुस्से भरे शब्द बोलने के ऊपर जय पाई Say है। that. ये आप कहिए। Yeah, yoga taught you to close your mouth and grit your teeth and योगा ने आपको सिखाया कि अपने मुंह को कैसे बंद रखें, दाँत को कैसे पिसे हुए रखें control your tongue. और अपने जुबान को कैसे नियंत्रण पे रखें। The anger was still in your heart. पर वो जो क्रोध था वो तो आपके हृदय में ही था। You can't say you overcame anger. आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने गुस्से के ऊपर जय पा ली है। You can say you prevented anger from coming out of your mouth. आप ये कह सकते हैं कि आपने उस क्रोध को अपने मुंह के द्वारा बाहर निकलने से रोक के रखा है। Like saying there were a lot of snakes in my house. ये ऐसा ही है जैसे कि कहना कि मेरे घर में बहुत सारे सांप हैं, I prevented them from coming out. पर मैंने उन्हें बाहर निकलने से रोके रखा है। That's good. अच्छी बात है ये। You didn't hurt anybody else, आपने किसी और को चोट नहीं पहुंचाई, but your heart is full of anger. पर आपका जो हृदय है वो गुस्से से भरा हुआ है। Jesus came to hit the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह जो है उस पेड़ के जड़ को ही काटने के लिए आए हैं। Murder originates in anger.
हत्या जो है उसकी शुरुआत क्रोध से होता है। He hit the root and got rid of it in the heart. प्रभु यीशु ने उस जड़ को ही काटा और उसको उसके उस हृदय से ही निकाल दिया। And when anger has gone away from your heart और जब वो जो क्रोध है जो है वो आपके हृदय से ही दूर चला जाता है, against people, लोगों के प्रति जो आपके लिए आपके अंदर होता है, then you know that Jesus has done a work. तब आप जान पाते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोई काम को किया है। So it's very important to see that unless your righteousness exceeds तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब तक आपकी धार्मिकता जो है the righteousness of the Pharisees or the Hindu person who practices yoga, जो फरीसियों की धार्मिकता है या तो फिर जो हिंदू व्यक्ति जो कि योगा का अभ्यास करता है, उसकी धार्मिकता से परे ना हो, unless your righteousness is more than theirs, जब तक आपकी धार्मिकता जो है उनसे बढ़कर ना हो, not going to enter God's kingdom. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। How is it more than theirs that yours is inward, that they control themselves externally? उनसे बढ़कर आपकी धार्मिकता कैसे हो सकती है? क्योंकि आपकी जो धार्मिकता है वो अंदरूनी है, परंतु उनका जो है वो बाहरी रूप से नियंत्रित करना होता है सिर्फ़। For example, a person who's disciplined himself to control his tongue, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को अनुशासित किया है कि वे अपने अपने ज़ुबान को नियंत्रण में रखें, that he doesn't say anything wrong or bad or evil, ताकि वो कोई बुरा या गंदा या कोई भी ऐसा गलत शब्द ना कहें, but his heart is full of evil. पर उसका जो हृदय है वो बुराई से भरा हुआ रहता है। You can't say that guy is a Christian. आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो एक मसीही है। He's a guy who's practiced yoga, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने योगा का अभ्यास किया है, Christian yoga, मसीही योगा का, controlling his tongue. उसके ज़ुबान पर नियंत्रण रखने का। But his heart and thoughts are just as bad as anybody else's. पर उसका हृदय और जो सोच है उतना ही बुरा है जैसे कि किसी और का हो सकता है। There's a great verse in 1 Samuel 16, verse 7. I want you एक बहुत बढ़िया वचन है पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय में। to remember it all your life. ये वचन को आप अपने जीवन भर याद रखिए। 1 Samuel chapter 16 and verse 7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। It'll be a great help in your life if you remember it. यदि आप इस वचन को याद रखते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी ये। It's in the latter part of that verse, towards the end of the verse. तो उस वचन के आखिरी भाग में है ये। 1 Samuel 16, verse 7, the last part. पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वें वचन के आखिरी भाग में। God does not see as man sees. मनुष्य का देख यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। Very important sentence. बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य। God does not see you as human beings see you. परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि मनुष्य आपकी तरफ देखते हैं, Because human beings only see you on the outside. क्योंकि मनुष्य तो जो जो है वो आपको सिर्फ बाहर से ही देखते हैं। They hear you on the outside. वे आपको बाहर से सुनते हैं, But God looks at the heart. पर परमेश्वर जो है वो मन को देखता है। Very important verse to always remember. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो कि हमेशा याद रख सकते हैं। So the Pharisees, they had a righteousness that was on the outside. तो फरीसियों के पास ऐसी एक धार्मिकता थी जो कि सिर्फ बाहर से था। They got a lot of honor and credit from people उनको बहुत सारा आदर सम्मान और श्रेय मिलता था लोगों से, because they had this external righteousness, and everybody said, "Oh, what holy people!" क्योंकि उनके पास ये बाहरी धार्मिकता थी और सारे लोग कहते थे कि ये तो कितने ही पवित्र लोग हैं। And Jesus said, "It's all garbage. It's all external." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सारी बातें तो कचरा है क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ बाहर से है। They haven't got rid of anger in their heart. They just उन्होंने अपने हृदय में जो गुस्सा है उससे छुटकारा नहीं पाया है। got rid of external murder. उन्होंने सिर्फ बाहर की जो हत्या है उससे ही छुटकारा पाया है। The same way he went on in the Matthew 5 to say that और वैसे ही वो मत्ती 5 में और भी कहते चले गए आगे। they externally don't commit adultery, but in their mind they are lusting after women. वे बाहरी रूप से व्यभिचार तो करते नहीं हैं परंतु उनके दिमाग में वे स्त्रियों की लालसा करते हैं। The deception ये एक धोखा है। to think we have overcome adultery if we are still lusting in our mind. ये सोचना कि हमने व्यभिचार के ऊपर जय पा ली है जबकि अब भी हम स्त्रियों की लालसा करते हैं अपने मन में। True Christianity is inward. सच्ची मसीहत जो है वो अंदरूनी रूप से होता है। Starting from the inside, it comes out.
अंदर से शुरू होकर वो बाहर निकलता है। It's not an external polishing up. वो बाहरी रूप से सिर्फ चमकाना नहीं होता है, The inward state of health. वो अंदरूनी सेहत होती है। Some people can be very sick in their body, आप ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने शरीर में बहुत बीमार होते हैं, cancer and all types of things inside which are wrong. कैंसर होता है, ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं उनके अंदर। Yet they can paint themselves up and look so beautiful on the outside. फिर भी वे अपने आप को रंग लगा सकते हैं और बाहर से बहुत ही सुंदर दिख सकते हैं। That's the way a lot of Christians are. ऐसे ही बहुत सारे मसीही भी हैं। A lot of wrong things in their home and in their private life and their उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके घर में बहुत सारी गलत बातें हैं। thoughts and attitudes, उनके सोच में, उनके मनोभाव में भी है। but all they paint up their face and everything externally is so good. परंतु वो अपने चेहरे को रंग लगा देते हैं और बाहरी रूप से सब कुछ अच्छा दिखता है। There's a lot of Phariseeism in Christianity. ऐसे ही मसीहत में बहुत सारी फरीसी हैं। So, brothers and sisters, if you want to build a true church where Christ is Lord, तो यदि भाइयों-बहनों आप एक सच्ची कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पे मसीह ही प्रभु है, and where the devil gets no power, जहाँ पे शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं होता, watch your inner life. तो आपका जो अंदरूनी जीवन है, उस पर ध्यान दें आप। That's what I would urge every one of you. Watch your thought life. मैं आप सभियों से यही निवेदन करता हूँ कि आपका जो सोच का जीवन है, उस पर ध्यान दीजिए आप। Watch your attitudes towards others. आपके जो दूसरों के प्रति मनोभाव है, उस पर ध्यान दें। Stop yourself when you're tempted to judge somebody. You're not the judge, you're a witness. आप जब भी किसी की प्रति दोष लगाने के लिए प्रेरित किए जाते हैं या प्रलोभन में पड़ जाते हैं, तो अपने आप को रोकिए क्योंकि आप कोई न्यायी नहीं हैं, आप गवाह हैं। You're not the accuser, you're not a witness. So many people आप एक दोष लगाने वाला भी नहीं हैं, आप एक गवाह भी नहीं हैं। even join hands with Satan and accuse. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शैतान के साथ मिल जाते हैं और दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं। You're not called to be the accuser. आपको दोष लगाने वालों की तरह बुलाया नहीं गया है। Leave that job to the devil. वो जो काम है वो शैतान के पास ही छोड़ दीजिए आप। If you want to do something, यदि आप कुछ करना चाहते ही हैं, pray for that person. तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए आप। Be, join Jesus' team of intercessors. आप जो है प्रभु यीशु मसीह का जो झुंड है, जो कि टीम है मध्यस्थी करने वाला, उसमें आप शामिल हो जाएँ, Pray for the weaknesses of others. जो कि दूसरों की जो कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना करता है। Don't join the devil's team of accusers. आप कभी भी शैतान का जो झुंड है, दोष लगाने वालों का, उसपे शामिल ना हों। Many Christians have joined the devil's team of accusing different people. They बहुत सारे मसीही जो है शैतान के झुंड को ही अपना लिया है, जो कि अलग-अलग लोगों पर दोष लगाते फिरता है। even husband and wife, they accuse one another saying, "You यहाँ तक कि पति-पत्नी जो है, वे भी अब एक-दूसरे पर दोष लगाते हैं और कहते हैं, did like this, or 5 years ago you did this, or वो कहते हैं तुमने ऐसा किया, वैसा किया, 5 साल पहले तुमने ऐसा किया, you spoke against my mother, or you spoke against my father, or तुमने मेरी माँ के खिलाफ, मेरे पिता के खिलाफ ऐसी बात you की, did this, or you cheated." तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया। Husband and wife, imagine कल्पना करके देखिए कि पति-पत्नी ऐसे बात करते हैं, arguing with each other like that, जो कि आप एक-दूसरे के साथ ऐसे विवाद करते हैं, तर्क करते हैं। both joining hands with the devil, and no wonder the devil rules their home. और दोनों ही शैतान के साथ अपना हाथ मिला लेते हैं। इसमें कोई अद्भुत सी बात नहीं है कि शैतान उनके घर पर राज करता है। Don't let that happen in your home. आपके घर में ऐसे आप होने मत दीजिए। Don't invite the devil into your home by becoming an accuser. अपने घर में शैतान को आमंत्रण ना दें उसके साथ हाथ मिलाते हुए। Be an intercessor. The Bible says, आपको एक मध्यस्थी करने वाला बनना है। बाइबल कहता है, you know what? You know what the devil does 24 hours a day? आपको पता है शैतान चौबीसों घंटे दिन का क्या करता है? Turn with me to Revelation 12. मेरे साथ चलिए प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में। Revelation 12:10 प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। says, वहाँ पे कहा गया है, the last part, उसका आखिरी वचन, Revelation 12, verse 10. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। The accuser of our brothers has been thrown out. He's the one who accuses them before God day and night.
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात-दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। 24 hours, चौबीसों घंटे the devil is an accuser. शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। Who is he accusing? He's not accusing the worldly people, they belong to him already. वो किस पर दोष लगा रहा है? वो इस दुनिया के लोगों पर दोष नहीं लगा रहा है क्योंकि वे लोग तो उसके ही हैं पहले से ही। He's accusing believers. वो विश्वासियों पर दोष लगा रहा है। His main target is believers. उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो विश्वासी है। So when you accuse a believer, जब आप एक विश्वासी के प्रति दोष लगाते हैं, you're joining hands with the devil. तो आप शैतान के साथ हाथ मिला रहे हैं। The devil says, "Come, I'll give you some more material to accuse him." और शैतान कहता है कि चलो मैं तुम्हें और थोड़ी सामग्री देता हूँ ताकि तुम उस पर और दोष लगा सको। And he keep on feeding us with material to accuse somebody else. और वो लगातार हमें सामग्री देते रहता है ताकि हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहें। People accuse their husbands and wives with material that the devil's giving into their mind all the time. लोग जो है अपने पति, अपनी पत्नी पर दोष लगाते रहते हैं उस सामग्री के साथ जो कि शैतान हमेशा उनके दिमाग में डालते रहता है। I'll go and tell him this and go and tell her that and then go and tell him this and go and tell her that. वो कहता है अभी जाकर ये कह दो उसे, अब जाकर वो कह दो उसे। And they bring the devil right into their home. और वो सीधा शैतान को अपने घर में लेके आते हैं। They wonder, oh God, why are my children going astray? और वो ये सोचते हैं कि प्रभु हमारे बच्चे जो है वे ऐसे भटक क्यों जा रहे हैं? Why are my children not wholehearted disciples? Why मेरे बच्चे जो है वो पूरे हृदय से शिष्य क्यों नहीं हैं? you brought the devil into your home? पर आप ही ने तो शैतान को अपने घर में लाया है। No wonder the devil attacked your little children. आपके बच्चों पर उसने आक्रमण किया, इसमें कोई भी अद्भुत सी बात नहीं है। You know, whenever a husband and wife are supposed to, this husband and wife are supposed to be one with each other like this, देखिए एक पति-पत्नी को जो है एक-दूसरे के साथ एक साथ ऐसे जुड़े हुए रहना है। joined together. But the devil's always trying to separate them, पर शैतान जो है हमेशा उन्हें अलग करने की कोशिश में लगा रहता है। something or the other, some कुछ ना कुछ कर कर, attitude or thought or word, कोई शब्द या सोच या मनोभाव के द्वारा and creates a little separation between the husband and wife like this. और थोड़ा-सा दरार जो है पति-पत्नी के बीच में वो ले आता है, उन्हें अलग कर देता है। And in that gap, और उस दरार में the devil comes through and who does he attack? और वो शैतान वहाँ पे आ जाता है अंदर और किस पर वो आक्रमण करता है? The children. आपके बच्चों पर आक्रमण करता है। But if you keep sticking together like this, the devil will not be able to come through into your home to attack your children. पर यदि आप एक-दूसरे से ऐसे एकदम से जुड़े हुए रहेंगे तो शैतान कभी भी आपके घर में आएगा ही नहीं और आपके बच्चों पर आक्रमण भी नहीं कर पाएगा। Many children are attacked, but the husband and wife allow a gap to come between them, and the devil comes right through. बहुत बच्चों पर आक्रमण इसलिए होता है कि पति-पत्नी अपने बीच में दरार आने की अनुमति देते हैं और शैतान उसके द्वारा अंदर आ जाता है। He's always trying to create that gap. He's always trying to create that gap. He's the accuser of the brothers. वो हमेशा उस दरार को बनाने की कोशिश में लगा रहता है, वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। Day and night. रात-दिन वो दोष लगाता है। Now, there's something else that Jesus does day and night. You know that? क्या आप जानते हैं एक और बात है जो कि प्रभु यीशु मसीह दिन-रात करते हैं। Just like the devil accuses people day and night, जैसे कि शैतान लोगों पर दोष लगाता है रात-दिन। we read in the book of Hebrews in chapter 7, आप पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय में। Hebrews 7 and verse 25. इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 25वां वचन। Hebrews chapter 7, verse 25. It says here that Jesus is able to save those who save forever. Hebrews 7:25, those who draw near to God through him. यहाँ पे कहा गया है इब्रानियों 7वां अध्याय उसके 25वें अध्याय में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकता है। Why? ऐसा क्यों है? Because he lives, because he always means 24/7. और क्योंकि वो सर्वदा यानी कि चौबीसों घंटे दिन के और हफ्ते के सातों दिन 24 hours a day, 7 days a week. He's living to make intercession for the brothers and sisters. क्योंकि वो भाई-बहनों के लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। The devil is accusing the brothers and sisters 24 hours a day. शैतान जो है भाई-बहनों पर दोष लगाता है दिन के चौबीसों घंटे, 7 days a week. हफ्ते के सातों दिन। The devil and the Lord is praying for these children और प्रभु यीशु जो है अपने संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं
24 hours a day, 7 days a week. These दिन के चौबीसों घंटे, हफ्ते के सातों दिन। are two ministries going on in the heavenlies. ये 2 जो सेवकाई है, वो स्वर्गीय स्थान पर चलती रहती है। Using God's people, praying for God's people. परमेश्वर के जन पर दोष लगाते रहना, परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना करना। And you are invited, join either of them. और आपको आमंत्रण दिया जाता है कि आप इन दोनों समूहों में से कोई भी एक समूह में शामिल हो जाएँ। The devil invites you to join my hands with me and let's accuse that person. शैतान आपको आमंत्रण देता है और कहता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो और चलो हम उस व्यक्ति पर दोष लगाते हैं। Let's say something negative about that brother or that sister. चलो हम उस भाई या बहन के बारे में कोई नकारात्मक बात बोलते हैं। And the devil says, and Jesus says, on the other hand, join hands with me and pray for that person. और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे साथ हाथ मिला लो और चलो हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। If you find something wrong in that person, pray for him यदि आपने उस व्यक्ति में कुछ गलत देखी तो उनके लिए प्रार्थना करें or pray for her. या उस बहन के लिए प्रार्थना करें। Which voice are you listening to? आप कौन-सी आवाज़ को सुनते हैं? We all have a natural critical attitude, हम सभियों के अंदर एक प्राकृतिक बुरा स्वभाव होता है, which is quick to find some fault in another person, then speak about it to somebody else. कि जल्दी से हम दूसरे व्यक्ति में कोई कमी को निकाल दें और उस कमी के बारे में कोई और व्यक्ति से बात करें। That is the devil, 100%. वो 100% शैतान है। Jesus sees the same fault in that child of his, but he immediately prays to the Father. प्रभु यीशु मसीह वही कमी अपने बच्चे में देखते हैं और तुरंत ही अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। Says, Father, help him कहते हैं पिताजी इनकी सहायता करें overcome that habit. It's a bad habit. Help him ताकि वो उस बुरी आदत पर जय पा ले। ये एक बुरी आदत है। to overcome it. उसकी सहायता कीजिए कि वो उसके ऊपर जय पा ले। My dear brother, sister, you and I have all failed miserably in this area. मेरे प्रिय भाई-बहन, हम इस क्षेत्र में बहुत बुरी तरीके से असफल हो चुके हैं। Many times in the past. अतीत में बहुत बार हम हार चुके हैं। So I'm not saying this to condemn any of you. I'm just मैं किसी पर भी दोष लगाने के लिए ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ। saying this to help you to join hands with Christ in future. मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि भविष्य में आप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हाथ मिला लें। Ask the Lord to forgive you परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा कर दे for all the mistakes you made in the past joining the wrong team. उन सारी गलतियों के लिए जो कि आपने गलत टीम में जुड़ते हुए किया है। You were fighting on the devil's team. आप शैतान की टीम में होकर लड़ाई कर रहे थे। You should have been fighting in Jesus' team. आपको प्रभु यीशु मसीह की टीम में होकर लड़ना था। Think of two teams playing basketball or something like that with each other. आप 2 ऐसे टीम के बारे में सोचिए जो कि बास्केटबॉल खेल रहा हो या तो फिर कोई और ऐसे खेल खेल रहे हों। Each trying to score a goal on the other side. उनमें से हर एक टीम का यही लक्ष्य है कि वो एक गोल मारकर अंक कमा लें। Which side are you on? तो आप कौन-सी तरफ हैं? Because the devil and Jesus. यहाँ पे शैतान और प्रभु यीशु मसीह हैं। Jesus said, I'm building the church and the devil will never be able to overcome it. That's what we read right at the beginning. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा हूँ और शैतान उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, यही हमने शुरुआत में पढ़ा था। Now, which team are we on? तो हम कौन-सी टीम में हैं? The devil is the accuser and Jesus is the intercessor, the one who prays. शैतान दोष लगाने वाला है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मध्यस्थी करने वाला है जो कि प्रार्थना करता है। So these are the areas where we are careless. तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम लापरवाह होते हैं When we are careless, the devil gets an advantage. और जब हम लापरवाह होते हैं तो शैतान को मौका या फ़ायदा पहुँचता है। But if we are very faithful in these little things, and all these things are very private, यदि हम इन छोटी-छोटी बातों में बहुत विश्वास योग्य रहें और ये सारी बातें जो है बहुत ही निजी होता है in our inner life, हमारे अंदरूनी जीवन में। I mean, private in the sense that even your husband and wife or your brothers and sisters in the church don't know. इतना व्यक्तिगत होता है इसका मतलब ये है कि आपके पति या पत्नी या तो फिर जो आपके कलीसिया के भाई-बहन हैं उन्हें भी इन सारी बातों के बारे में पता नहीं होता है। And it's not enough to get rid of the words of accusation.
इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम जो शब्दों के द्वारा होने वाले जो दोष की बातें हैं, उसमें से ही छुटकारा पा लें। Must get rid of the spirit of accusation in our heart. हमें अपने हृदय से जो है, जो दोष लगाने वाली जो आत्मा है, उससे भी छुटकारा पाना है। Say, well, Lord, I don't want to spend my life आप कहिए, प्रभु मैं अपने जीवन को ऐसे नहीं बिताना चाहता हूँ। picking faults with this person and that person and the other person. I've been an expert at it इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में उनकी कमियाँ ढूँढते हुए मैं इस मामले में बहुत ही माहिर रह चुका हूँ, so far, but I want to finish with it. पर मैं अब इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। Like a disease. ये एक बीमारी के समान है। If you have a disease, wouldn't you like to get rid of it? यदि आपको कोई बीमारी हो जाए, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उसमें से छुटकारा पा लें? Whatever disease. Suppose जो कोई भी बीमारी होने दीजिए। you have a skin disease, मान लीजिए कि आपको चमड़े की कोई बीमारी है, horrible skin disease. बहुत ही भयानक सा एक चमड़े की बीमारी। Wouldn't you like to get rid of it? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उसमें से छुटकारा पा लें? Well, I want to tell you, accusing others is one type of skin disease. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरों पर दोष लगाना जो है, एक तरीके का चमड़े का रोग जैसा ही है। It's a horrible habit. ये बहुत ही भयानक सा एक स्वभाव है। Why not from today onwards ask the Lord to help you to get rid of it completely? तो आज से हम इसकी शुरुआत क्यों ना करें कि हम प्रभु परमेश्वर से माँगे कि ये जो आदत है, इसमें से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा लें। Take time, हो सकता है ये समय लगा लें, be healed. इसमें से छुटकारा पाने के लिए या चंगा होने के लिए। But if you start on it today, you'll get healed. One of these days, you'll be completely free. यदि आपने आज से ही इसकी शुरुआत की, तो एक दिन आप पूरी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। And you'll join the right team instead of scoring goals against Christ. और आप उसके बाद सही टीम में होंगे, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ अंक कमाने की बजाय, You'll be scoring goals for Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अंक को कमाएँगे, गोल को कमाएँगे। You'll be on the right team आप सही समूह में होंगे, against the devil. शैतान के खिलाफ होंगे। That's what the Lord wants every one of you यही प्रभु परमेश्वर जो है, आप में से हर किसी से चाहते हैं। to be. And then your church will be a strong church, even if you're only 2 or 3 people. तब आपकी जो कलीसिया होगी, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली होगी, यद्यपि आप 2 या 3 लोग क्यों ना हो। The strength of a church, एक कलीसिया की जो सामर्थ्य जो होती है, not in the number of people, वो जो लोगों की गिनती है, उसमें नहीं होती। is in the quality ये गुणवत्ता में होती है। of each person in that church. उस कलीसिया में हर एक व्यक्ति की गुणवत्ता में होता है वो। Remember that. इस बात को आप याद रखें। Your calling is to improve the quality of your life. You can't improve the quality of another person. You can't even improve the quality of your husband or wife. आपकी ज़िम्मेदारी ये है, आपकी बुलाहट ये है कि आपके जीवन की जो गुणवत्ता है, उसे आप बढ़ाएँ। आप किसी और के जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते, यहाँ तक कि आपके पति या पत्नी के जीवन की गुणवत्ता को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, Or even your children. They've या तो फिर आपके बच्चों की भी नहीं। got to work on it themselves. You can advise them, correct them. आप उनको उपदेश दे सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, पर उन्हें अपने आप से ही काम करना होता है। But each of us has got a responsibility to purify ourselves. पर हम सभी की एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को शुद्ध करते जाएँ। Okay, let me conclude with 1 John and chapter 3. चलिए मैं समाप्त करता हूँ पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय से। Turn with me to 1 John and chapter 3. मेरे साथ चलिए पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में। We all have a blessed hope, and हम सभी के पास बहुत ही आश्रित एक आशा है, that hope is that Christ will come back. और वो आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएँगे। But there's more to it than that. पर उसमें उससे भी बढ़कर कोई बात है। It says in 1 John 3:2, यहाँ पे कहा गया है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन में when he appears, we will be like him. That is our hope. कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, यही हमारी आशा है। Not just that Christ will come back. इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएँगे, The double hope. ये दुगना आशा है। One, he'll come back, and second, when he comes back, I'll be like him. सबसे पहला कि वो वापस आएँगे, उसके बाद कि उनके वापस आने के बाद मैं उनके समान ही होऊँगा। See the last part of 1 John chapter 3, verse 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन के आखिरी भाग को आप देखें। He will appear, we will see him, number one. सबसे पहला क्योंकि
जब आएगा तब हम उसे देखेंगे। Not only we will see him, इतना ही नहीं कि हम उसे देखेंगे, but we will be like him. पर हम उसी के समान हो जाएँगे। I don't only have the hope of seeing Christ when he comes back, मेरी आशा सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएँगे तब मैं सिर्फ़ उनको देखूँगा। but my greater hope is that I'll be like him. I'm मेरी सबसे उससे भी बड़ी आशा ये है कि मैं उसके समान हो जाऊँगा। sick and tired of a lot of things in my own life. मेरे खुद के जीवन के बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं ऊब चुका हूँ। I want to be a 100% like Christ. मैं 100% प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। And I know that when he comes, I'll be like him. और मैं जानता हूँ कि जब वो वापस आएँगे तो मैं उनके समान हो जाऊँगा। I will see him, तो मैं प्रभु को देखूँगा I'll be like him. So और मैं प्रभु के समान बन जाऊँगा। whenever you think of the future hope that we have, जब भी आप भविष्य में हमारी जो आशा है उसके बारे में सोचेंगे, think of it as a double hope. तो उसको आप दुगने आशा के समान देखिए। I will see Jesus, my Lord, face to face when he comes, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जब वो वापस आएँगे तो आमने-सामने देखूँगा and wonder of wonders, I will become like him. और उससे भी अद्भुत से अद्भुत बात ये है कि मैं उसके समान ही बन जाऊँगा। My thoughts, मेरे सोच में, attitude, motives, words, मेरे शब्दों में, मेरे मनोवृत्ति में, मेरे उद्देश्यों में, action. मेरे क्रियाओं में। And if that is my goal, how should I live today? तो यदि यही मेरा लक्ष्य है, तो मुझे आज कैसा जीना चाहिए? That's written in the next verse. ये उसके अगले वचन में लिखा है। If you really have this hope, this is how you live today. यदि आपके पास सच में ये आशा है, तो आज आप इसी समान जिएँगे। Everyone who has this hope will purify himself or और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, herself until reaches Christ's standard of purity. जब तक वो मसीह के उस पवित्रताई के स्तर तक नहीं पहुँचता तब तक। Have you reached Christ's standard of purity? No, I haven't. क्या आप मसीह के पवित्रताई के स्तर तक पहुँच चुके हैं? नहीं, मैं नहीं पहुँचा हूँ। That's why I purify myself every day. इसीलिए मैं अपने आप को प्रतिदिन पवित्र करता रहता हूँ। God is my witness that I judge myself every single day of my life. I mean, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करते रहता हूँ। doing that for the past many, many years. पिछले बहुत सारे वर्षों से मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। That's cleansing myself so that I can be a little more like Christ. अपने आप को शुद्ध करते रहना ताकि मैं थोड़ा और मसीह के समान बन सकूँ। I haven't reached the, I've not yet become like Christ completely, but it's a lot better than it was 10 years ago. मैं पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के समान तो नहीं बन चुका हूँ, परंतु पिछले 10 वर्षों से कहीं ज़्यादा बेहतर है अब And it is even better than it was last year. और पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है अब। So we should be growing. There's nothing great about that. Suppose तो हमें बढ़ते जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। you tell me your child was in the third grade last year and he's in the fourth grade this year, you say, is that a wonderful thing? मान लीजिए कि आप मुझसे कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो पिछले साल तीसरी कक्षा में था और अब वो इस साल चौथी कक्षा में है, तो आप कहते हैं कि क्या ये बड़ी बात नहीं है? That's where he's expected to be. तो उसे तो यहीं पे होना चाहिए था। If he was in the third grade last year, he should be in the fourth grade this year. यदि वो पिछले साल तीसरी कक्षा में था, तो इस साल उसे चौथी कक्षा में होनी ही चाहिए। You wouldn't want your child to sit in the same grade forever and ever. How आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है हर साल एक ही कक्षा में बैठा रहे। eager you parents are to make sure your children get promoted to the next grade every year. आप माता-पिता जो हैं कितने ही उत्सुक रहते हैं कि आप इस बात को निश्चित करते हैं कि आपका बच्चा जो है प्रति साल अगले क्लास की ओर बढ़ता जाए। How about being as eager that you yourself get promoted? तो वैसे ही अपने लिए भी ये उत्सुकता आप क्यों ना रखें कि आप स्वयं भी तरक्की पाते जाएँ, To a little more Christ likeness थोड़ा और मसीह के समान बनने में every year. प्रति साल। As much as you have a passion for your children to do well in the school, आपके अंदर कितनी बड़ी उत्सुकता रहती है कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाकर अच्छा करें to be promoted, और उनकी तरक्की हो जाए। to have a passion for ourselves also to be promoted. हमारे हमारे लिए भी हमारे मन में एक जोश होनी चाहिए कि हम भी तरक्की पाते जाएँ। To the next class every year. हर साल जो है अगले क्लास की ओर हम भी बढ़ते जाएँ, Be a little more Christ-like. थोड़ा और मसीह के समान हम बनते जाएँ। That's the only message I preach. यही एक संदेश का प्रचार मैंने किया है। In fact,
you listen to me preach, I basically preach the same message. यदि आप मुझे प्रचार करता हुआ सुने होंगे, तो आपने देखा होगा मैं बुनियादी रूप से एक ही संदेश का प्रचार करता हूँ। All the time, because I find that is the most important message. हर समय मैं इसी का प्रचार करता हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि ये ही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। That the church needs to hear in every place. हर जगह की कलीसिया को इस संदेश को सुनना ही चाहिए। And it's like, some people ask me, Brother Zach, why do you keep preaching the same thing again and again? देखिए, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ज़ैक, आप एक ही संदेश का प्रचार बार-बार क्यों क्या करते रहते हैं? I say, listen, मैं कहता हूँ, सुनो, if a student is failing in some subject, मान लीजिए कि कोई एक छात्र है जो कि एक विषय में बार-बार असफल हो रहा है। in mathematics, like trigonometry, वो गणित का ट्रिग्नोमेट्री विषय है। complicated subject, वो एक उलझा हुआ एक विषय है। sine and cosine and tan and all those things, उसमें साइन, कोसाइन, टैन ये सारी बातें होते हैं, and he doesn't understand it. पर उसे समझ नहीं आता ये सब कुछ। Okay, I'm going to work with him till he understands it. तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ काम करता ही जाऊँगा जब तक वो इसे समझ ना ले तब तक। I'm not going to say, oh, I took one class on trigonometry, now I'm going to some other subject. No, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने तो एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया है, तो अब मैं कोई और विषय की ओर जाता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। a good teacher will say, I'm going to keep on teaching trigonometry until you understand it fully. एक अच्छा अध्यापक जो है वो ऐसा कहेगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें तब तक सिखाता रहूँगा जब तक तुम इसे पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हो। That is why I say, I want to keep working on all of God's people till they become pure, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर के लोगों पे ऐसे ही काम करते रहूँगा जब तक कि वे शुद्ध नहीं हो जाते हैं, in action, उनके कामों में, word, उनके शब्दों में, thought, उनके सोच में, attitude, उनके मनोभावों में motive. और उनके उद्देश्यों में। You learned the subject fully. तो आपने विषय को पूरी तरह सीख लिया है, Then you don't need to hear it. तो फिर आपको वापस से सुनने की ज़रूरत नहीं है। But we haven't. पर हमने ऐसा नहीं समझा है। You still got to be purify ourselves in all these areas. हमें अभी भी इन सारे क्षेत्रों में अपने आप को पवित्र करने की ज़रूरत है। That's why we need to keep on hearing it, इसलिए हमें बार-बार इसे सुनते रहने की भी ज़रूरत है। on hearing it, keep on being taught. हमें बार-बार इसे सिखाए जाने की भी ज़रूरत है। Don't ever get tired of hearing. तो कभी भी इसे सुनते-सुनते आप बिल्कुल थकिए मत। Purity. Purify yourself. What does it say here in this verse? अपने आप को पवित्र करते जाओ, यहाँ पे इस वचन में क्या कहा गया है? Till you reach his standard of purity. When do I stop? जब तक आप मसीह के उस पवित्रताई के स्तर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक मैं अपने आप को कब रोकूँगा? I'll tell you when I'll stop preaching it. मैं आपसे कहता हूँ कि मैं प्रचार करना कब बंद करूँगा? I'll stop preaching it when Christ comes. जब मसीह वापस आएँगे तब मैं इसका प्रचार करना बंद करूँगा। And anyone who ever hears me anywhere, और जो कोई भी जहाँ कहीं भी मुझे ये सुनता हो, I'm going to tell you right now, मैं आपसे अभी इसी वक़्त कहता हूँ, you'll hear me preach only on one subject. आप मुझे एक ही विषय के ऊपर बार-बार प्रचार करता हुआ सुनेंगे। Purify yourself अपने आप को पवित्र करते जाओ, as Christ is pure. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। That is my basic theme in every message I've preached for the last 50 years. पिछले 50 वर्षों में जितने भी प्रचार मैंने किए हैं, उसमें मेरा जो बुनियादी संदेश जो है वो यही रहा है। That will be what I preach till Christ comes again. और जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आते हैं तब तक मैं यही संदेश का प्रचार करता रहूँगा। Because that is the most important thing in life. यही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। You say, what about witnessing to others? Yeah, फिर आप कहेंगे कि फिर दूसरों के सामने गवाही देने का क्या? that is my witness to others. My life, when Jesus said, तो यही मेरा गवाही है दूसरे लोगों के सामने। मेरा जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you're like the light of the world. प्रभु ने कहा कि तुम इस जगत के ज्योति के समान हो। You know what it means? आपको पता है इसका मतलब क्या है, जगत की ज्योति होने का? The light of the world. Light does not make any noise. ज्योति जो है वो कोई आवाज़ नहीं करता। If your bulb makes noise, something wrong with it. यदि आपका बल्ब आवाज़ करता रहता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई खराबी है। A good bulb does not make any noise. Just एक अच्छा बल्ब जो है कभी भी कोई आवाज़ नहीं करेगा, shines light. वो सिर्फ रोशनी देगा। And our words will be like light. और हमारा जो शब्द है वो एक ज्योति के समान होगा। Our life will be like a light. हमारा जो जीवन है वो ज्योति के समान होगा। Jesus said, let your life
so shine before men that they will let your light so shine before men that they will see your good behavior glorify your Father. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Not listen to your sermons. आपके संदेशों को सुनकर नहीं। Read that in Matthew 5:16 that your आप इसे पढ़ते हैं मत्ती 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में। light so shine before men that they see your good behavior and glorify your Father in heaven. तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। The other illustration Jesus used, you remember, you're the light of the world, and और दूसरा उदाहरण जिसका प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, क्या आपको याद है? एक है तुम इस जगत की ज्योति हो। what's the other one? दूसरा क्या है? You're the salt of the earth. तुम इस जगत के नमक हो। What is the common thing about salt and light? ज्योति और नमक के बीच में का एक समान बात क्या होता है? You're immediately aware whether it is there or not. आपको बहुत तुरंत ही पता चल जाता है कि वो वहाँ पे है या नहीं। That is the common thing about salt and light. वही नमक और ज्योति के बीच का एक समान बात होता है। You come into a room आप एक कमरे में आते हैं, at night, रात को आते हैं आप, you immediately know whether it's dark or lighted. आपको बहुत ही जल्दी ये पता लग जाता है कि वहाँ पे अंधेरा है या उजाला है। You come into a room at night, आप एक कमरे में आते हैं रात को, your first action is to put on the switch, आपका आपका जो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि आप ज्योति जलाते हैं। turn on the light, because आप जो है स्विच को ऑन कर देते हैं, you're aware it is dark. कि आपको पता होता है कि यहाँ पे अंधेरा है। So light makes itself aware of its presence immediately. You don't have to wait 5 minutes. तो ज्योति जो है अपने होने की जो बात है, उपस्थिति को जो है, उसे बहुत जल्दी आपको बता देती है। आपको 5 मिनट रुकने की भी ज़रूरत नहीं होती, To decide whether is this room dark or lit. ये पता करने के लिए कि ये इस कमरे में अंधेरा है या उजाला है। No, immediately. आपको बहुत तुरंत पता चल जाता है। And when you encounter a true Christian, और जब आपकी मुलाकात जो है वो सच्चे एक मसीही से होगा, you'll know immediately there's a light shining in it. आपको बहुत ही तुरंत पता चल जाएगा कि उसके अंदर एक ज्योति चमक रही है। That's how it must be. ऐसा ही इसे होना चाहिए। Salt is also like that. नमक भी ऐसा ही होता है। You taste a little, not even 1 spoon, आप थोड़ा-सा ही उसे चखते हैं, 1 चम्मच भी नहीं। 2 bits of food, you immediately know whether there's salt in it or not. थोड़े से खाना खाना चखने से ही आपको पता चल जाता है कि उस खाने में नमक है या नहीं। It's hidden, वो छुपा हुआ रहता है, but its power is so strong पर उसका जो सामर्थ होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है that you can immediately give you a taste whether salt. You immediately say, "Oh, there's no salt in this." कि वो आपको तुरंत पता चल जाता है और आप बहुत ही जल्दी कह देते हैं कि अरे इसमें तो कोई नमक है ही नहीं। Light and salt are like that. नमक और ज्योति ऐसे ही होते हैं, Very powerful in its बहुत ज़्यादा सामर्थशाली हैं witness, उनकी गवाही में, but doesn't make any noise. पर कोई आवाज़ नहीं करते वे। Salt does not make any noise in the food. खाने में नमक कोई आवाज़ नहीं करता Light does not make any noise in the room, और कमरे में ज्योति कोई आवाज़ नहीं करता, but it makes you aware of its presence. पर उसके मौजूद होने की जो बात है वो आपको बता देती है। That's how a Christian must be in your office. ऐसे ही एक मसीही को आपके दफ्तर में होना चाहिए। People must be aware that लोगों को ये पता होना चाहिए you're a different type of person. कि आप अलग तरीके के एक व्यक्ति हैं। I spent many years in the Navy, मैंने बहुत वर्ष नौसेना में बिताई है and wherever I was, I tried to be a Christian by my actions and words. I refused to do things against my conscience. जहाँ कहीं भी मैं था, मैंने हमेशा ही अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा मसीही रहने की कोशिश की है। मैंने अपने विवेक के खिलाफ कोई भी कार्य करने से इनकार किया And gradually, I began to get a reputation. You can't get Lieutenant Poonen do anything unrighteous. और धीरे-धीरे मेरी एक ऐसी प्रसिद्धि बन गई कि आप लेफ्टिनेंट पूनन से कोई भी अधार्मिक काम नहीं करवा सकते हैं। You must have a reputation like that in your office. आपकी भी ऐसी एक प्रसिद्धि होनी चाहिए आपके दफ्तर में And he will not gossip about people. He will not talk evil about people. कि आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप लोगों की चुगली नहीं करते हैं And he's always very helpful. और वो हमेशा ही सहायता करता है। Can you be like that?
क्या आप ऐसे बन सकते हैं? I remember one naval officer who retired as an admiral. मैं ऐसे ही एक नौसेना के ऑफ़िसर के बारे में स्मरण करता हूँ, जिन्होंने एडमिरल के रूप में रिटायरमेंट ली, I knew very well. जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था। He came to me and said, "Zach, I can never forget how you were 40 years ago." और वो मुझसे आकर कहने लगी कि ज़ैक, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि तुम 40 वर्ष पूर्व कैसे थे। He and I were colleagues 40 years ago in the Navy. देखिए, मैं और वो व्यक्ति जो थे नौसेना में 40 वर्ष पहले काम करते थे साथ में, And he remembered that 40 years later और उन्होंने 40 वर्ष बाद भी इस बात को स्मरण रखा, when he met me. जब वो मुझसे मिले। I said, Lord, thank you that my witness remained with him for 40 years. मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु कि मेरी जो गवाही है वो उस व्यक्ति के साथ 40 वर्षों तक बना रहा है। I hadn't seen him for 40 years, मैंने उन्हें 40 वर्षों तक देखा ही नहीं था, but he remembered what type of Christian I was 40 years ago when I was with him in the Navy. पर उन्होंने इस बात को याद रखा कि जब मैं उनके साथ नौसेना में काम करता था 40 वर्षों वर्षों के पूर्व, तब मैं किस प्रकार का मसीही था, इस बात को उन्होंने स्मरण रखा था। And I believe it must be like that, brother. You leave that office, and 40 years later, you meet somebody. और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आप कोई दफ़्तर में काम करते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं और 40 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति उसी दफ़्तर का कोई व्यक्ति आपसे मिलता है Say, yeah, I remember the way you were in my office. और वो कहते हैं कि मैं हाँ, स्मरण करता हूँ कि आप मेरे साथ जब काम करते थे तो कैसे थे? Absolutely upright, loving, considerate, kind. कि आप बहुत ही सीधे थे, एकदम सबको समझने वाले और बहुत ही कृपालु, दयालु थे। Never doing anything wrong, but always helpful. कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे आप और हमेशा ही सहायता करते थे। What a testimony that is. वो कितनी ही बड़ी गवाही होगी। Think if your unconverted relatives can have that testimony about you. मान के देखिए कि सोच के देखिए कि आपके जो अपरिवर्तित रिश्तेदार हैं, यदि उनकी गवाही आपके बारे में ऐसी हो But you don't compromise on anything, कि आप किसी भी बात पर समझौता नहीं करते हैं but you're the loving, kind, compassionate person. और आप बहुत ही करुणा करने वाले, बहुत ही प्रेम करने वाले और तरस खाने वाले व्यक्ति हैं, Always forgiving, हमेशा क्षमा करते हैं, never judging. कभी किसी को न्याय नहीं करते। Well, if you haven't reached that goal so far, let's press towards the mark. The Christian life is like a marathon race. यदि आप उस लक्ष्य तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते जाएँ क्योंकि मसीही जीवन जो है वो एक मैराथन के दौड़ के समान है। Keep running, आप दौड़ते रहिए, get closer and closer to the finishing line. तो फिर आप समाप्ति समाप्ति की रेखा की ओर आगे बढ़ते जाएँगे, उसके नज़दीक आते जाएँगे। God bless you all. परमेश्वर आप सभियों को आशीषित करे। A tremendous opportunity when you're in a small church. जब आप कोई छोटी कलीसिया में होते हैं, तो आपके पास बहुत बड़े मौके होते हैं Really encourage one another, कि आप सच में एक-दूसरे को प्रोत्साहित करें build one another up. और एक-दूसरे को बाँधते रहें प्रभु में। God bless you all. Let's परमेश्वर आप सभियों को आशीषित करें। pray. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। God has spoken to you particularly about any area. Please take that before the Lord and say, Lord, help me to. यदि परमेश्वर ने आपसे कोई भी एक खास क्षेत्र में से आपसे बात की है, तो आप परमेश्वर के सामने उस विषय को लेके जाएँ और कहिए कि प्रभु मेरी सहायता करें। Respond to that area, in that area. उस क्षेत्र में आप प्रत्युत्तर दें। One thing, let me emphasize, एक बात पर मैं आपको ज़ोर देना चाहूँगा, if there's anybody you have not forgiven anywhere in the world, यदि इस दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको आपने क्षमा नहीं किया है, forgive that person right now. अभी इसी वक़्त उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दें। Before we finish this prayer, forgive that person. इस प्रार्थना को समाप्त करने से पहले ही आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। Tell the Lord, Lord, I forgive this person, this person, this person, प्रभु से कहिए कि मैं इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, this person for what they did against me or did against my family. जो उन्होंने मेरे खिलाफ किया, जो उन्होंने मेरे परिवार के खिलाफ किया, उस बात के लिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। Forgiven, forgiven. मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। Now, Lord, I ask you to forgive me. अब प्रभु मैं आपसे माँगता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। God won't forgive you. You have forgiven others. जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं करेंगे। Heavenly Father, help us each one to take the Christian life seriously स्वर्गीय पिता हम सभियों की सहायता कीजिए कि हम अपने मसीही जीवन को बहुत ही गंभीरता से लें and build up this little fellowship
और इस छोटी-सी जो संगति है उसको हम प्रभु में बाँधते जाएँ, to be strong church ताकि ये एक मजबूत कलीसिया बने, that glorifies you. जो आपकी महिमा करता हो। Pray in Jesus. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Thank you, folks, brothers and sisters, for listening patiently. God bless you all. धन्यवाद भाइयों-बहनों कि आप धीरज के साथ मुझे सुन रहे थे। परमेश्वर आप सभियों को आशीषित करें।